Hello students, welcome back to my channel. So I hope you guys all are good. So let's start with the topic chapter 1 of class 7th. So we will continue with the next part of the video. So last time हमने क्या किया था, डिस्कस किया था द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लास्ट पे हमने यहाँ पे छोड़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है क्या उसके बिना धरती पे अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है? नो, बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस है देयर वुड नॉट बी एनी फूड. इफ फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी तो कोई भी जो है फूड नहीं होएगा धरती पे, अर्थ पे. सो बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल. मेन चीज़ जो है ऑक्सीजन है. हमारे सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी हमें, फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो लाइफ तो बिल्कुल ही बेटा इसके बिना पॉसिबल नहीं है. तो नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से. बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो उसका क्वेश्चन था पहेली का कि पत्तों के अलावा और कहीं कहाँ कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है. इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ग्रीन स्टेम. अगर किसी प्लांट की ग्रीन स्टेम है, ग्रीन ब्रांचेस हैं, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है. द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स. जो राजस्थान वगैरह या जो मारूथल के एरिया है, डेजर्ट के एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं दे हैव स्केल. उनके जो तीखे तीखे पत्ते होते हैं ना, कांटों के जैसे, लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. वो इस ऐसे क्यों होते हैं, मतलब उनको कांटों की जैसे क्यों होते हैं, स्पाइन लाइक क्यों होते हैं वो लीव्स? उनका एक ख़ास पर्पस है, एक मेन पर्पस क्या है कि वो रिड्यूस करते हैं लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ताकि जो पानी का जो लॉस है कम से कम हो पत्तों के ऊपर से. क्योंकि एक तो वो वहाँ पहले ही इस एरिया में उगे हुए हैं जहाँ पे पानी कम है ना. डेजर्ट एरिया में वाटर की कमी होती है तो इतना ज़्यादा पानी उनको नहीं मिल पाता. तो वो पानी का जो लॉस है, वाटर का जो लॉस है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, उसे कम करने के लिए जो उनके लीव्स हैं वो स्केल और स्पाइन शेप्ड होते हैं. दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो इनके जो पत्ते हैं उनके तो कांटे जैसी स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स बन गई हैं. तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है ऐसे प्लांट्स के अंदर? ऐसे प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है बच्चे, वो होती है उनके ग्रीन स्टेम्स के अंदर. उनकी जो ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है जी. सो नेक्स्ट है ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सो जो हमारा पीछे टॉपिक था, ये पैराग्राफ था, इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रही है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे आर गेटिंग ऑक्सीजन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो भी एनिमल्स हैं. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दीज थिंग्स कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पे. मेनली जो जो चीज़ें ऑक्सीजन चाहिए लाइफ के लिए वही नहीं प्रोड्यूस होगी, फूड नहीं प्रोड्यूस होगा, प्लांट्स नहीं होंगे, तो फिर लाइफ कैसे हो जाएगी? ठीक है जी. नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स. एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसके अंदर होता क्या है? जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स है ना पत्तों के अंदर, पत्ते के जो सेल्स हैं जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं? अब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं? किस चीज़ को यूज़ करते हैं? दो रॉ मटेरियल्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट में. दो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं. कौन कौन से वो रॉ मटेरियल्स हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. उसे यूज़ करके वो फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं. ठीक है जी. कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. ये जो प्रोसेस है हम इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन. कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन. किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन वो छोड़ देते हैं एनवायरनमेंट में, एयर में, जहाँ से हम लोग एनिमल्स या ह्यूमंस ऑक्सीजन ले लेते हैं. नेक्स्ट उन्होंने बेटा सेक्शन ऑफ अ लीफ दिखाया हुआ अंदर से कि लीफ कैसा दिखता है.
देखो लीफ के अंदर गार्ड सेल्स दिख रही हैं, स्टोमेटा दिख रहा है आपको। जो ओपनिंग्स थी ना लीव्स के निचली सतह में, हमने पहले डिस्कस की थी, वो स्टोमेटा की जो ओपनिंग्स हैं ये देखो दिख रही हैं यहाँ पे। और ऊपरली साइड क्लोरोफिल दिखा रहा है, वो क्लोरोफिल के सेल्स दिखा रहा है। ये लीफ का एक सेक्शन है। ये देखो ये लीफ है, बड़ा लीफ दिख रहा है। और ये नीचे उसने दिखाया है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी ना, एक ओपनिंग होती है स्टोमेटा, तो उससे दो सेल्स कवर करते हैं, गार्ड सेल्स। ये देखो उसको सेंटर में जो है ओपनिंग है और बीच में साइड से कवर किया हुआ है गार्ड सेल्स ने, जो उसका ओपन और क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग कंट्रोल करते हैं। जो गार्ड सेल्स हैं उनका काम क्या है कि वो स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास ये है डायग्राम उन्होंने दिखाई है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की। इसमें क्या है कि देखो एक प्लांट दिखाया गया, सनलाइट दिखाई गई है, पत्ते के ऊपर सनलाइट पड़ रही है ना, लाइट एनर्जी, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है गैस। कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, कौन सी गैस यूज़ हो रही है, ये दिखाया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ हो रही है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है ना। और पानी कहाँ से जा रहा है, नीचे से। पानी जो है वो प्लांट की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो ऑब्जर्व कर रही हैं वाटर एंड मिनरल्स। और जो क्लोरोफिल वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द लीफ, लीफ के अंदर ही होती है। तो ऐसे जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस के अंदर कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम टेस्ट करके हायर क्लासेस में या इसी क्लास में आपके पास आ जाएगा टेस्टिंग। आप स्टार्च की टेस्टिंग कर सकते हो कि अगर पत्ते के अंदर स्टार्च आपको मिल जाती है टेस्ट करके, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो चुकी है। मीन्स स्टार्च बन गई है तो फोटोसिंथेसिस जो है वो हो चुकी है। स्टार्च इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो है वो, शुगर एंड स्टार्च बोथ दे आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा स्टार्च एंड शुगर्स, व्हाट आर दे, एक्चुअली दे आर द टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। आगे बूजो का क्वेश्चन है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। बूजा का क्वेश्चन क्या है कि कुछ जो प्लांट्स हैं उनके जो पत्ते हैं वो डार्क कलर के, रेड कलर के होते हैं और वायलेट कलर के और ब्राउन होते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। क्या इन पत्तों के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है जो रेड ग्रीन कलर के नहीं होते। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट में हमें आंसर मिलेगा। तो हम नेक्स्ट जो है एक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके अंदर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। हम क्या करेंगे, 2 गमले लेंगे प्लांट्स के, उनके अंदर एक ही तरह के सेम काइंड, सेम टाइप का जो प्लांट लगा होना चाहिए। कीप वन इन द डार्क, एक को हम डार्क में रखेंगे सब फॉर 72 आवर्स। ब्लैक बॉक्स में भी रख सकते हो, डार्क में भी रख सकते हो। अंधेरे में रखोगे 72 आवर्स के लिए, एंड दूसरे को आप सनलाइट में रखोगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होएगा इसके अंदर। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। उन दोनों के पत्ते आप ले लोगे, उस पत्तों के साथ आप कार्बोहाइड्रेट का जो टेस्ट है वो करोगे, जो आपने 6th क्लास में सीखा था। आयोडीन टेस्ट है जो, विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन द क्लास 6। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट। जो पहले आपने डार्क में रखा था पॉट, उसे अब आप क्या करोगे, सनलाइट के लिए सनलाइट में रख दोगे फॉर द 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। तो फिर से आप उसके ऊपर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करोगे। आयोडीन डालने से अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है तो इट मीन्स फोटोसिंथेसिस हो रही है, स्टार्च बन रही है, कार्बोहाइड्रेट बन रही है। अगर आयोडीन की ड्रॉप्स डालने से उसका जो लीफ का कलर है वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। अब आंसर हमें मिल गया है कि अगर ग्रीन कलर का कोई ज़रूरी नहीं है, ग्रीन के अलावा दूसरे कलर के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल होती है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। ठीक है, दूसरे कलर्स के पिगमेंट्स उनके अंदर होते हैं, रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स ग्रीन कलर को मास्क करते हैं, उसके साथ मिक्स हुए होते हैं। ठीक है, द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है। ठीक है, ये देखो लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स उसने पिक्चर में दिखाए हैं। वेरियस कलर्स के जो लीव्स हैं दिख रहे हैं ना, हाँ ये दिखाए हैं उसने यहाँ पे। सो नेक्स्ट है, यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। स्टेगनेंट होती हैं जो खड़ी होती हैं, जैसे छप्पड़ वगैरह में पानी खड़ा होता है ना,
तो वहाँ पे आपने देखा होगा ग्रीन पैचेस और पॉन्ड्स, ग्रीन ग्रीन कलर का आपको कुछ नज़र आता है मास सा, है ना, उन बॉडीज़ के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, रुका हुआ है। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड, वहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो कर रहा है, एल्गी, जिन्हों असी काई बोलते हैं, पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ काई बोल ਦਿੰਦੇ हैं, दैट इज़ एल्गी। एल्गी जो है ग्रो हो रही है वहाँ पे। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? जो क्या आप बता सकते हो कि जो एल्गी है वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल। द सिंपल आंसर इज़ दैट दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर, जिसकी वजह से एल्गी का जो कलर है वो ग्रीन होता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट जो इसके बारे में मेन थिंग उसने बताई है कि जो एल्गी है ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है, फूड खुद प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। क्या प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी कोई और फूड प्रिपेयर होता है? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी अभी हमने ये पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना कौन सा फूड का कंपोनेंट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सॉरी, हाँ जी। सो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनी होती हैं? व्हाट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बना हुआ है? 3 चीज़ों से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर चीज़ें प्रिपेयर करनी होनी है वो है प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स एंड फैट्स को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट के जो है ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये यूज़ किया जाता है। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? कुछ और कंपोनेंट्स फूड के वो बनाते हैं, लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। अब आगे क्वेश्चन आ रहा है कि जो प्रोटीन्स हैं वो नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो अब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन कहाँ से आई? क्वेश्चन आ गया ये कि प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से आई। इसका आंसर हम आगे देखेंगे। इसका आंसर हमें मिलेगा, रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। अब 6th क्लास में आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एयर में पड़ी हुई है, जो इन्वायरमेंट के अंदर एयर है वहाँ पे नाइट्रोजन पड़ी है। तो हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो ऐसे तो प्लांट्स नाइट्रोजन को ले नहीं सकते फ्रॉम द एयर। तो होता क्या है, सॉइल है सर्टेन बैक्टीरियाज, सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, दे कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म। जो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट वाले गैशियस नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। इसे अमोनिया वगैरह में, नाइट्रोजनस नाइट्रेट्स वगैरह में चेंज कर देते हैं जिससे प्लांट्स इसे यूज़ कर लें, ठीक है। नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट कर देती हैं तो प्लांट्स इसे वहाँ से यूज़ कर लेते हैं। दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। जब सॉइल में नाइट्रोजन के जो हैं चेंज वाली फॉर्म जो नाइट्रोजन की सॉइल में आ जाती है, जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स होते हैं, चेंज वाली फॉर्म कौन सी होती है? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर के साथ ऑब्जर्व करते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि फार्मर्स बाहर से जो है नाइट्रोजन वो खेत के अंदर डालते हैं विद द फर्टिलाइजर्स। जो फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे भी सॉइल को नाइट्रोजन मिल जाती है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ऐसे प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो उन्हें नाइट्रोजन चाहिए होती है, वो मिल जाती है अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूंट्स। दूसरे कॉन्स्टिट्यूंट्स के साथ उन्हें नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। हमें पता है ना कि हमें सब्जियों वगैरह से, जो सब्जियां हैं, फल वगैरह हैं, उनसे हमें विटामिन्स मिलती हैं। जो दालें खाते हैं, हम जितनी भी दालें खाते हैं सब दालों में से, सब पल्सेस में से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन्स। तो वो कहाँ से आती है? एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि कैसे प्लांट्स
के अंदर जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्राइट्स हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो अब हमने उसे पढ़ लिया है। तो प्लांट्स और भी क्या बना सकता है, प्रोटीन्स भी बना सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्लांट्स क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, विटामिन्स भी बना सकते हैं। हम ये पढ़ते आ रहे हैं ना 6th क्लास से कि हमें वेजिटेबल से, फ्रूट से हमें विटामिन्स मिलती हैं, और जो पल्सीज हैं, दालें हैं, उनसे हमें क्या मिलती हैं, प्रोटीन्स। तो ये आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया अब कि वो प्लांट्स के एक्चुअली अंदर कहाँ से प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं और हमें कैसे मिलती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।